नमस्कार, तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर दोस्तों आप भी चाहते हैं कि सुशांत और दिशा सालियान को जल्द से जल्द न्याय मिले तो वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर जिंदाबाद सीबीआई ज़रूर लिखें। वहीं दोस्तों दिशा सालियान को लेकर सुशांत सिंह के दोस्त ने जो कल रात को बयान दिया था कि करीब 17 बड़े सबूत वीडियो के तौर पर वो सीबीआई को सौंप चुके हैं, लेकिन सीबीआई की टीम ने अभी तक दिशा सालियान को लेकर कोई बड़ा खुलासा नहीं किया है। यहाँ तक कि पिछले 6 महीनों से जहाँ रोहन रॉय कहीं छुप गए हैं वो भी अभी तक सामने नहीं आए, जिसकी वजह से उन्होंने सवाल खड़े किए कि उनके द्वारा दिए गए वीडियो के तौर पर सबूत जिसके अंदर सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के साथ में रची साजिश का पूरी तरह से पर्दाफाश और उस वीडियो के तौर पर सबूत भी सौंप दिए गए, जिसके चलते रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे का नाम सामने आ रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम नारायण ने आज फिर एक नया बयान दिया कि इस पूरे खेल के अंदर रिया चक्रवर्ती, आदित्य ठाकरे, सैमुअल मिरांडा और संदीप सिंह ने सबसे बड़ी साजिश रची थी। और इस पूरे गेम के मास्टरमाइंड थे परमवीर सिंह, क्योंकि इन्होंने ही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के साथ में जिस प्रकार 2008 के अंदर जो साजिश रची थी, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने खुद इन बातों का खुलासा किया कि उन्होंने किस प्रकार से उनके साथ में जो अन्याय किया था, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा उनके साथ में पीड़ितनाएं भी दी गई थी, जिसको लेकर आज सबसे बड़ा खुलासा ये भी हो चुका है कि सुशांत के साथ में भी गेम खेला गया था। और सीबीआई का भी बयान दोस्तों सामने आया है करीब आज 4 बजे, जिसके अंदर सबसे बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि जो सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त के द्वारा सबूत दिए गए थे उसके अंदर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि उस बिल्डिंग के अंदर पार्टी चल रही थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने उन पार्टी के अंदर आए सभी लोग और सीसीटीवी फुटेज का कहीं जिक्र नहीं किया है। क्योंकि पार्टी के दौरान सीसीटीवी फुटेज और जो लोग और पार्टी के अंदर गेस्ट पहुंचे थे उनकी निगरानी के अंदर रिया चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, संदीप सिंह और आदित्य ठाकरे भी पहुंचे थे। लेकिन जब दिशा सालियान के साथ में इतना बड़ा कदम उठाया गया तो उसके बाद में मुंबई पुलिस जब पूछताछ के लिए वहां पहुंची थी तो उन्होंने किसी के साथ कोई बयानबाजी नहीं की, यहां तक कि रोहन रॉय से भी पूछताछ नहीं की गई। और आखिरकार में जब दिशा सालियान ने ऊपर से नीचे आई थी तो वो करीब वो बिल्डिंग से 20 फीट की दूरी से आगे खड़ी हुई थी। इसका मतलब ये साफ हो जाता है कि उनको पीछे से किसी ने धक्का दिया गया था, ये बात पूरी तरह से साफ हो जाती है। और वीडियो के तौर पर दिए गए सबूतों के अंदर भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनके पीछे कई लोग नज़र भी आ रहे हैं। और पार्टी के दौरान कई बड़े नेताओं का खुलासा भी हो रहा है कि लगातार आ रहे सबूतों के बीच जो दिशा सालियान थी, सुशांत सिंह की एक्स मैनेजर, उन्होंने जो भी उनके साथ में साजिश रची जा रही थी उससे पहले सुशांत सिंह राजपूत को सारी बातों का खुलासा कर दिया था, जिसकी वजह से रिया चक्रवर्ती और इन सभी लोगों को जिन्होंने साजिश रची थी, महेश भट्ट से लगाकर कई बड़े सेलिब्रिटी इस खेल के अंदर शामिल थे। सुशांत सिंह को इस बात का पता लगने के बाद वो बड़ा ही एक्शन लेने की तैयारी में थे और सीबीआई के पास भी पहुंचने वाले थे, लेकिन उससे पहले सुशांत सिंह राजपूत के साथ में भी ये बड़ा षड्यंत्र रच दिया गया। और आखिरकार में 13 जून की रात में इतना बड़ा कदम उठा लिया, इस प्रकार से बयान दिए गए सुशांत सिंह राजपूत के जिम के दोस्त ने, जिसके बाद में अब परमवीर सिंह को बर्खास्त करने की मांग तेज हो चुकी है। और खबर ये भी सामने आ रही कि आदित्य ठाकरे और रिया चक्रवर्ती को फिर से भेजने की तैयारी में एनसीबी और सीबीआई की टीम, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से एनसीबी की टीम ताबड़तोड़ जो सर्च ऑपरेशन कर रही है, क्योंकि दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा कपूर के साथ अभी तक पूछताछ नहीं हुई है, क्योंकि उनको समन भेजा जा चुका है। और अब दीपिका पादुकोण को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि दीपिका पादुकोण भी इस खेल के अंदर शामिल है। और उनकी जो ड्रग्स चैट वायरल हुई थी उसके अंदर भी उन्होंने कई बड़े झूठ बोले गए, जिसके चलते एनसीबी की टीम ने उन्हें पिछली बार हुई पूछताछ के दौरान उनको करीब 8 से 9 घंटे की पूछताछ के बाद में छोड़ दिया गया था। उसके बाद में उनके साथ पूछताछ नहीं की गई। लेकिन अब जो जिस प्रकार से उनकी मैनेजर के घर पर जो छापा पड़ा है उसके बाद में अब दीपिका पादुकोण से लगाकर करिश्मा कपूर, रकुल प्रीत, सारा अली खान से भी फिर समन भेजने की तैयारी में एनसीबी की टीम। लेकिन जो दिशा के साथ में षड्यंत्र रचा गया था उसका लेकर अभी तक रोहन रॉय का पता नहीं चला है। और उन्होंने ये बयान देते हुए भी कहा कि रोहन पर लगातार दबाव बनाया हुआ है। दूसरी ओर दिशा सालियान और सुशांत की एक महिला फ्रेंड ने
भी खुलासा किया है कि उनके द्वारा दिए गए सबूतों के बाद उन्होंने ट्वीट करके ये भी जानकारी दी है कि सुशांत सिंह राजपूत की आवाज़ उठाने के चलते उनके साथ कई बार दबाव बनाया जा रहा है और लगातार इस बात की उन्हें भी चिंता हो रही है कि कुछ उनके साथ भी ना हो जाए, क्योंकि उन्होंने जो कंगना रनौत ने आवाज़ उठाई थी उसको लेकर भी उन्होंने आवाज़ उठाई थी सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान को लेकर। और अब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से लगाकर बिहार के अंदर चुनाव में पीएम मोदी के सामने भी मांग उठ चुकी है सुशांत सिंह राजपूत की जल्द से जल्द सुशांत को न्याय दिलाए बिहार के चुनाव के अंदर से पहले, क्योंकि बिहार के चुनाव में पीएम मोदी की रैलियों के बाद में ताबड़तोड़ जीत दिखाई दे रही है। पीएम मोदी और जेडीयू नेता फिर से नए सांसद के तौर पर मंत्रिमंडल गठन किया जा रहा है और लगातार बयान यही सामने आ रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से बिहार के उप मुख्यमंत्री बनने भी जा रहे हैं, क्योंकि पहले चरण के बाद में लगातार जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसके बाद में सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान का काफ़ी ज़्यादा बिहार के अंदर प्रभाव रहने वाला है। वहीं पीएम मोदी ने रैलियों को संबोधित करते हुए आश्वासन भी दिया है कि सीबीआई की जांच अपने अंतिम छोर पर पहुंचने से पहले सुशांत सिंह राजपूत को लेकर खुलासा करेगी और जो कुछ भी सच्चाई होगी उसके बाद में बिहार की जनता और पूरी देश की जनता को ये जानने का हक होगा कि आखिरकार सुशांत और दिशा सालियान के साथ में क्या जो षड्यंत्र रचा गया था उसके अंदर कौन कौन शामिल थे, क्योंकि महेश भट्ट की बहू लवीना के द्वारा जो बड़े खुलासे किए गए और अनुराग कश्यप को लेकर पायल घोष ने जो खुलासे किए थे उसके बाद में अब बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के अंदर भी फूट पड़ चुकी है, क्योंकि सलमान खान से लगाकर आमिर खान ने भी अब अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बायकॉट करने की वजह से उन्होंने भी बयान दिया है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कि सुशांत के साथ में कुछ साजिश रची गई थी। इसके अंदर बॉलीवुड के कई बड़े खुलासे होने की संभावना है, क्योंकि अब जब महेश भट्ट की बहू लवीना के द्वारा जो बड़े खुलासे किए गए उसके बाद में बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के कई बड़े नेता सामने भी आ रहे हैं, खुलकर अपना बयान भी दे रहे हैं, क्योंकि उनके साथ में ऐसा ही कुछ साजिश रची जा रही है पिछले कई वर्षों से। दूसरी ओर सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े एक बड़े अभिनेता का नाम सामने आया है जो पिछले 20 वर्षों से बॉलीवुड से काफ़ी दूर निकल चुके हैं, लेकिन इस ड्रग्स कनेक्शन और सुशांत को लेकर नया खुलासा हुआ है। उनका भी नाम सामने आने के बाद में सीबीआई की टीम उनके साथ भी पूछताछ करने की कगार पर है, लेकिन एनसीबी की टीम और सीबीआई की टीम ने जिस प्रकार से खुलासा किया है सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान को लेकर, अब नए बयान आ रहे हैं सामने। लेकिन कंगना रनौत के द्वारा जो संजय राउत और उद्धव ठाकरे को लेकर अपने बयान दिए गए थे उसके ऊपर भी अब हाई कोर्ट ने सबसे बड़ा फैसला दिया है और कंगना की सबसे बड़ी जीत हुई है हाई कोर्ट के अंदर, क्योंकि उद्धव ठाकरे की सरकार और शिवसेना को कई ज़्यादा फटकार भी पड़ी है। दूसरी ओर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और मध्य प्रदेश की सांसद ने जो बड़े खुलासे किए थे परमवीर सिंह को लेकर, और जहां बाला साहब ठाकरे को लेकर उन्होंने बयान भी दिया था कि उस समय भी उन्होंने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की मदद की थी और उन्होंने उस समय भी परमवीर सिंह से कहा था कि साध्वी के साथ में आप अन्याय ना करें, उन्हें छोड़ दिया जाए। लेकिन परमवीर सिंह अपनी कुर्सी के ताबूत के अंदर इतने मजबूत हो चुके थे कि कांग्रेस की सरकार होते हुए उन्होंने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया था, जिसके चलते साध्वी को काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेलनी भी पड़ी थी। करीब 2008 के 30 अक्टूबर का वो समय था जिसके बाद में करीब 30 दिन तक साध्वी को रखा गया था उनके साथ में। और दूसरी ओर ये सबसे बड़ा खुलासा है कि परमवीर सिंह, आदित्य ठाकरे, रिया चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, संदीप सिंह से लगाकर कई बड़े अभिनेताओं के नामों का खुलासा हो चुका है महाराष्ट्र के पूर्व सीएम के द्वारा। और दूसरी ओर जहां एक और अक्षय कुमार समर्थन करते हैं पूरे देश का, जहां पूरा देश अक्षय कुमार का समर्थन करता है, लेकिन उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कोई नया अपडेट या फिर बयान नहीं दिया, जिसके चलते उनकी नई फिल्म आई लक्ष्मी को लेकर लोगों ने गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया, जिसके चलते लक्ष्मी का अब नाम पूरी तरह से बदल दिया गया अक्षय कुमार और फिल्म इंडस्ट्रीज के द्वारा, जिसके बाद में ये साफ हो गया कि अक्षय कुमार भी अब सुशांत सिंह राजपूत के साथ साथ दिशा सालियान और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ में अपना बयान दे सकते हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह और राज्यपाल ने बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में, क्योंकि पीएम मोदी के द्वारा जो बिहार की रैली को संबोधित करते हुए ये बयान दिया कि गृह मंत्री को आदेश दे दिया गया है और गृह मंत्री जल्द ही गृह मंत्रालय इसको लेकर नया खुलासा करेगा कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के खेल को लेकर सीबीआई और एनसीबी की टीम को क्या कुछ मिला है और कहां तक रिपोर्ट पहुंची है। क्योंकि मीडिया सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही थी कि रिया चक्रवर्ती और जो आदित्य ठाकरे से लगाकर सैमुअल मिरांडा, सौविक चक्रवर्ती और संदीप सिंह
वहीं दूसरी ओर ड्रग्स पेडलर क्षितिज के साथ में भी जो खुलासे हुए एनसीबी की टीम के, उसके बाद में अब सीबीआई की टीम अंतिम फाइनल रिपोर्ट सौंपने की कगार पर है बिहार के हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन सीबीआई ने इस बात को पूरी तरह से खारिज कर लिया। दूसरी ओर हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाई सीबीआई की टीम को कि आपकी जांच कहीं ना कहीं लीक की गई है, जिसकी वजह से अर्णब गोस्वामी से लगाकर कई बड़े खरी पत्रकारिता के दौरान सबूत दावे के साथ में पेश कर रही है। दूसरी ओर अर्णब गोस्वामी ने लगातार परमवीर सिंह को बर्खास्त करने की मांग तेज कर दी है और उन्होंने ऑपरेशन भी चला दिया है। रिपब्लिक भारत पूछता है भारत के दौरान कि परमवीर सिंह को बर्खास्त करो महाराष्ट्र से, क्योंकि लगातार उनके जो जिस प्रकार से रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, उसके बाद में परमवीर सिंह काफ़ी ज़्यादा ताकतवर दिखाई भी दे रही है। और साध्वी के बयानों के बाद में ये साफ हो जाता है कि शिवसेना के साथ साथ जुड़े हुए परमवीर सिंह भी बेनकाब हो रहे हैं और शिवसेना पार्टी ने ये सबसे बड़ी भूल की है। कांग्रेस और एनसीबी के साथ गठबंधन करके ये साध्वी के द्वारा बयान दिया गया है, लेकिन बीजेपी के कई बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास अठावले ने भी बयान दिया कि शिवसेना की पार्टी के करीब 25 एमएलए उनके संपर्क में हैं और वो जल्द ही बीजेपी पार्टी का दामन थामेंगे और जल्द ही वो ये सबसे बड़ा ऐलान भी होगा महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना पार्टी के लिए सबक भी होगा। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए अपडेट के साथ में आज करीब शाम 8 बजे। जय हिंद, मिलते हैं अगले अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।